मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 नवंबर 2024 गुरुवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी की है। वे फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, यानी कि एक बार फिर अमेरिका में ट्रंप सरकार बन गई है। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के पश्चात डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपना पहला धन्यवाद भाषण भी दिया। ट्रंप ने कहा, यह एक ऐतिहासिक जीत है जो पहले कभी किसी को नहीं मिली। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, पीएम मोदी ने अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को मेरे दोस्त के रूप में संबोधित किया और उनकी ऐतिहासिक चुनाव जीत की सराहना की है। एक्स पर पोस्ट किए गए मोदी के संदेश में ट्रंप के पिछले कार्यकाल की प्रशंसा की गई और भारत अमेरिका संबंधों को नवीनीकृत करने के लिए उत्साह व्यक्त किया गया है। दरअसल राजनीति के जानकारों की माने तो ट्रंप के आने के बाद अब भारत और अमेरिका के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने महायुति गठबंधन के घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वादों का ऐलान किया है। प्रमुख वादों में लाडली बहन योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 करना, बिजली बिलों में 30% तक की छूट, वृद्धावस्था पेंशन की राशि 2100 रुपए तक करना और 25 लाख नौकरियां देने का भी वादा शामिल है। आपको बता दूं, महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट घोषित होगा। बड़ी खबर ये भी देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी जेएमएम की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार को 7 गारंटियों का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को हर महीने 2500 देने और 450 में गैस सिलेंडर का वादा किया गया है। आदिवासियों को लुभाने के लिए सरना धर्म कोड का कार्ड खेला गया है। इसके साथ ही वादा किया गया है, सरकार बनने पर राज्य के लोगों को 5 किलो की जगह 7 किलो अनाज दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। वहीं 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को भी 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से ही पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कहा गया है कि इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्राओं को सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी पढ़ाई में पैसा बाधा न बने। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना के रुद्र हेलीकॉप्टर की नागौर के मेड़ता में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि तकनीकी खामी आने की वजह से इसे जसनगर के खेत में लैंड करवाया गया। तकनीकी खामी को दूर करने के बाद फिर से उड़ान भरी। दरअसल वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर जोधपुर से जयपुर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान एक रुद्र हेलीकॉप्टर में पायलट को कुछ गड़बड़ी दिखाई दी, इसीलिए सावधानी रखते हुए पायलट ने एक खेत में ही हेलीकॉप्टर को लैंड करवा दिया। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं इस साल स्टेट लेवल पर एक ही समय और एक ही पेपर से करवाने की तैयारियां शुरू हो गई है। अब से पूरे प्रदेश में 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की हाफ ईयरली परीक्षाएं एक ही टाइम टेबल के अनुसार हुआ करेगी और छात्रों को पूरे प्रदेश में एक ही पेपर दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों से उनके यहां पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का डेटा मांगा है। दरअसल आपको बता दें, इस साल 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 12 दिसंबर से शुरू होगी। शिक्षा विभाग कैलेंडर सिविरा के मुताबिक शिक्षा सत्र 2024 और 25 में 9वीं से 12वीं क्लास की हाफ ईयरली परीक्षाएं 12 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित होगी। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों को 8 बड़ी सौगातें मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और लाभ हस्तांतरण के बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वैसे किसानों को क्या बड़ी सौगातें मिलेगी, इसके बारे में कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको एक वीडियो दिया है। लेकिन इसके अलावा नई जानकारी आपको दे दूं,
मुख्यमंत्री भजन लाल ने बैठक में कहा है कि दिसंबर माह में वर्षगांठ के अवसर पर भवन व अन्य निर्माण से जुड़े 1.5 लाख श्रमिकों को 150 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा पालनहार योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इससे महिलाओं की उद्यमशीलता बढ़ेगी और विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकेगी। तो बड़ी खबर यह है, 8 दिसंबर को जब सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो जाएगा तब राजस्थान के किसानों, महिलाओं, बच्चों और श्रमिकों को बड़ी सौगात मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को अब स्कूल यूनिफॉर्म के साथ स्वेटर और जूते भी मिलेंगे। इसके अलावा लड़कियों के लिए सैनिक एकेडमी की भी स्थापना होगी। दरअसल बुधवार को राइजिंग राजस्थान के तहत जयपुर के सीतापुर स्थित एक निजी होटल में एजुकेशन प्री समिट का आयोजन बुधवार को किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत देश भर के निवेशकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राजस्थान के उच्च शिक्षा, खेल और कौशल एवं उद्यमिता विभाग में करोड़ों रुपए का प्री MOU हुए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम की भी स्थापना होगी। एक और बड़ी खबर, अलवर की प्याज देश और दुनिया में भोजन की थाली का स्वाद तो बढ़ा ही रही है, साथ ही में प्याज के भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। इससे किसानों में उत्साह है। जानकारी के अनुसार अलवर मंडी में मंगलवार को प्याज के थोक भाव 37 से 50 रुपए और रिटेल भाव करीब 60 से 70 रुपए प्रति किलो रहे और किसानों को उम्मीद है कि मौसम अनुकूल रहा तो आगामी दिनों में भाव में कुछ और तेजी आ सकती है। इसका फायदा किसानों को होगा। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया, भले ही प्याज के भाव किसानों को खुश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बाजरा, मूंग, मोट, इनके भाव किसानों की कमर तोड़ दी है। दरअसल पिछले साल के मुकाबले इस बार अनाजों के भाव काफी कम है, जिसकी वजह से किसानों का कहना है कि अगर यही भाव रहे तो लागत भी वसूल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिव्या मदेरणा के बयानों पर पलटवार किया है। बेनीवाल ने कहा है कि आपका पूरा परिवार 2019 में गहलोत और उनके बेटे के सामने ठुमके लगाता रहा, जबकि उन्होंने आपके पिता को जेल भिजवाया था। दरअसल आपको बता दूं, इससे पहले दिव्या मदेरणा ने लोहावट में एक कार्यक्रम के दौरान बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि आज क्या हालत हो गई है खींवसर में, सुनने में आ रहा है कि हालत काफी टाइट है। उन्होंने कहा कि रात के 4-4 बजे घूमकर लोगों के पैर पकड़ रहे हैं। मदेरणा ने कहा था कि मैंने स्वाभिमान के साथ राजनीति की है, मैंने कोई समझौता नहीं किया। इसी बयान का पलटवार हनुमान बेनीवाल ने किया है। दरअसल खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और यह सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यही कारण है कि एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, खाद्य विभाग की ओर से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को लाभ देने के लिए सीडिंग अभियान शुरू हो गया है। लाभार्थियों को गैस सिलेंडर की सब्सिडी जन आधार से जुड़े उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। इसके लिए लाभार्थी की राशन डीलर को गेहूं वितरण से पहले LPG की 17 अंकों की ID की सीडिंग करवानी होगी। हालांकि अभियान के तहत मंगलवार और बुधवार को काफी संख्या में लाभार्थी सीडिंग करवाने के लिए राशन की दुकानों पर पहुंचे, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से अधिकांश की सीडिंग नहीं हो पाई। आपको बता दूं, राशन कार्ड वालों को गेहूं से भी वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि सीडिंग होने के बाद ही लाभार्थियों को गेहूं का वितरण किया जाएगा। खैर, आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी छोटी सी अपडेट। दिवाली के बाद राजस्थान में ठंड तो शुरू हो गई है, लेकिन दोपहर में अभी भी तेज धूप परेशानी बनी हुई है। वैसे हिल स्टेशन माउंट आबू में कल सीजन का सबसे कम तापमान रहा। और देखिए, अब राज्य में हवा की रफ्तार भी काफी धीमी हो गई है, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ गया है। जब हवा नहीं चलती है तो प्रदूषण बढ़ जाता है। झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, भिवाड़ी, यहाँ पर प्रदूषण सबसे ज्यादा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3-4 दिन प्रदेश भर का मौसम साफ और शुष्क रहेगा और तापमान में भी कुछ खास उतार चढ़ाव होने की संभावना फिलहाल नहीं है। वैसे तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।